गाजीपुर की धरती एक बार फिर रंजिश के खून से लाल हो गई, जहां कानून के खौफ को दरकिनार करते हुए बेखौफ बदमाशों ने सत्ताधारी दल के एक उभरते हुए युवा नेता और ग्राम प्रधान के पुत्र की निर्मम हत्या कर पूरे जिले में सनसनी फैला दी है। यह दिल दहल अरे यार स्टार्ट अगेन। गाजीपुर की धरती एक बार फिर रंजिश के खून से लाल हो गई है, जहां कानून के खौफ को दरकिनार करते हुए बेखौफ बदमाशों ने सत्ताधारी दल के एक उभरते हुए युवा नेता और ग्राम प्रधान के पुत्र की निर्मम हत्या कर पूरे जिले में सनसनी फैला दी है। यह दिल दहला देने वाली वारदात जमानिया कोतवाली क्षेत्र के टिसौरा गांव से सामने आई है। पुरानी रंजिश और जमीनी विवाद की आग में जल रहे विरोधियों ने भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जमानिया मंडल अध्यक्ष और अपनी मां के प्रतिनिधि के रूप में कार्यभार संभालने वाले 26 वर्षीय विश्वकर्मा राम को उस वक्त मौत के घाट उतार दिया जब वह एक पारिवारिक समारोह से लौट रहे थे। इस जघन्य हत्याकांड ने न केवल पुलिसिंग व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, बल्कि पूरे इलाके में तनाव का ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि पुलिस थाने को छावनी में तब्दील करना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। घटना की पटकथा गुरुवार की रात ही लिख दी गई थी, जब विश्वकर्मा राम अपने परिवार के साथ शाहपुर गांव स्थित अपनी बुआ के घर एक निमंत्रण में शामिल होने गए थे। लेकिन किसे पता था कि यह सफर उनका आखिरी सफर साबित होगा। रात करीब 10 बजे जब वह अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से वापस घर लौट रहे थे तो मौत पहले से ही घात लगाए उनका इंतजार कर रही थी। मां बिंदु देवी द्वारा दर्ज कराई गई नामजद एफआईआर और पुलिस की शुरुआती तफ्तीश के मुताबिक टिसौरा गांव के ही रहने वाले श्याम नारायण राय, राजेंद्र राय, सचिदानंद राय, हिमांशु राय, मुकेश राय और उनके अन्य अज्ञात साथियों ने फुल्ली और दौदली नौली रजबाहा के बीच सुनसान पक्की सड़क पर उन्हें घेर लिया। आरोप है कि लाठी डंडों व हथियारों से लैस होकर उन पर ऐसा जानलेवा हमला किया कि मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। पूरी रात उनका शव सड़क पर पड़ा रहा और पास ही उनकी बुलेट बाइक एक मूक गवाह बनकर खड़ी रही। शुक्रवार की सुबह घने कोहरे के बीच फुल्ली गांव के लोग जब टहलने निकले तो सड़क पर पड़ी लाश को देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। खबर जंगल में आग की तरह फैली और देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सुबह 6 बजे ही शव को कब्जे में लेकर थाने पहुंचा दिया। लेकिन जैसे ही यह खबर परिजनों और समर्थकों तक पहुंची कि उनके नेता और बेटे की हत्या कर दी गई है तो कोहराम मच गया। करीब 500 से अधिक आक्रोशित ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमानिया थाने का घेराव कर दिया, जिससे प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। भीड़ का गुस्सा इस बात को लेकर था कि मृतक का गांव के ही दबंगों से लंबे समय से जमीनी विवाद चल रहा था। आरोपियों द्वारा पहले भी मारपीट की गई थी, जिसकी शिकायत दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने कोई ठोस निरोधात्मक कार्रवाई नहीं की थी, जिससे हौसला बुलंद आरोपियों ने इस खूनी खेल को अंजाम दे दिया। मां बिंदु देवी के मुताबिक आरोपी लगातार सुलह करने और जमीन छोड़कर जाने का दबाव बना रहे थे और बात न मानने पर जान से मारने की धमकियां भी दे रहे थे, जिसे उन्होंने आखिरकार सच कर दिखाया। पुलिस के आला अधिकारियों ने परिजनों को आश्वस्त किया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, जिसके बाद दोपहर करीब 2:30 बजे पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने में सफल हो सकी। इस मामले में पुलिस ने मां की तहरीर पर 5 नामजद आरोपियों श्याम नारायण राय, राजेंद्र राय, सचिदानंद राय, हिमांशु राय और मुकेश राय के साथ अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही है। विश्वकर्मा राम की हत्या से भाजपा संगठन में भी गहरा रोष है, क्योंकि वह पार्टी के एक सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ता थे। उनकी मौत ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज कर दी है और पार्टी नेताओं ने प्रशासन से हत्यारों के खिलाफ बुलडोजर जैसी सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल टिसौरा गांव में मातम और तनाव है, जिसे देखते हुए एहतियातन पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि कोई और अप्रिय घटना न घट सके। एक युवा नेता का इस तरह मारा जाना यह बताता है कि ग्रामीण अंचलों में जमीनी रंजिशें किस कदर जानलेवा होती जा रही हैं, जहां बातचीत के रास्ते बंद होकर हिंसा का नंगा नाच शुरू हो जाता है। अब देखना यह होगा कि पुलिस कब तक इन फरार हत्यारों को सलाखों के पीछे पहुंचाकर एक विरक्ति मां और आक्रोशित समर्थकों
लोगों को न्याय दिला पाती है। गाजीपुर का यह जघन्य हत्याकांड महज एक आपराधिक वारदात नहीं, बल्कि पुलिसिया तंत्र की उस जानलेवा लापरवाही का जीता जागता सबूत है, जहां शिकायतों की फाइलें अक्सर तब तक धूल फाकती रहती हैं जब तक कि किसी का खून न बह जाए। 26 वर्षीय युवा नेता विश्वकर्मा राम की हत्या ने यह साबित कर दिया है कि रंजिश की चिंगारी को अगर समय रहते कानूनी कार्रवाई से ना बुझाया जाए तो वह दावानल बनकर पूरे परिवार को खाक कर देती है। एक तरफ बुढ़ापे का सहारा खो चुकी मां बिंदु देवी का विलाप है, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता की हत्या से उपजा जनाक्रोश, जिसने प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। 500 लोगों की भीड़ द्वारा थाने का घेराव यह बताने के लिए काफी है कि जनता का सब्र अब जवाब दे चुका है। भले ही पुलिस ने 5 थानों की फोर्स बुलाकर छावनी बना दी हो और दबिश का दौर शुरू कर दिया गया हो, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब पीड़ित परिवार पहले से जान के खतरे की दुहाई दे रहा था, तब पुलिस क्यों सोती रही। अब देखना यह होगा कि अब प्रशासन हत्यारों को पकड़कर पीड़ित परिवार के आंसू पोंछ पाएगा या फिर राजनीतिक रसूख और बाहुबल के आगे न्याय की गुहार एक बार फिर फाइलों में दफन होकर रह जाएगी। फिलहाल टिसौरा गांव की फिजाओं में घुला मातम और दहशत का सन्नाटा इस बात की गवाही दे रहा है कि एक और उम्मीद रंजिश की भेंट चढ़ गई।